जय हिंद दोस्तों। बिहार पुलिस सिपाही की परीक्षा के लिए आज के इस वीडियो में जीके, जीएस और करंट अफेयर से लगभग 90 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि बिहार पुलिस एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो साथियों, आप सभी पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए फटाफट से आप सभी लाइव में जुड़ जाइए। तो साथियों, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सुल्तान अजलम शाह कप किस खेल से संबंधित है? सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और साथियों प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर बताना है, जिससे आपका प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। तो देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो जो ही बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। सुल्तान अजलम शाह कप जो है ये हॉकी खेल से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखिए, पतेती या पश्चाताप का दिन खाली स्थान कैलेंडर का एक महत्वपूर्ण दिन है। तो यहाँ पर दूसरे प्रश्न का सही जवाब है पारसी। साथियों, पतेती या पश्चाताप का दिन जो है पारसी कैलेंडर का क्या है, एक महत्वपूर्ण दिन है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल का निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंध है? बिल्कुल आपको सोच समझकर आंसर करना है। तो यहाँ पर तीसरे प्रश्न का आंसर जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है, भरतनाट्यम से संबंधित है। और भरतनाट्यम की बात करें, ये तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कथक याद रखिएगा उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश, और कथकली प्लस मोहिनीअट्टम ये दो शास्त्रीय नृत्य केरल के हैं। आगे देखिए, नौका दौड़ किस त्योहार का हिस्सा है? तो यहाँ पर चौथे प्रश्न का सही जवाब है ओणम। नौका दौड़ जो है ये ओणम त्योहार से संबंधित है। और ओणम जो है किस राज्य का त्यौहार है? तो याद रखिएगा ओणम जो है ये केरल राज्य का त्यौहार है। पोंगल तमिलनाडु का है। बिहू असम का है। मुया आवंडू किस भारतीय राज्य का पारंपरिक भोजन है? तो यहाँ पर पांचवें प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी त्रिपुरा। भारत ने किस वर्ष में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा को आश्रय दिया था? तो यहाँ पर छठे प्रश्न का सही जवाब है 1959 में, याद रखेंगे। साथियों, भारत ने 1959 में तिब्बती आध्यात्मिक गुरु जो कि दलाई लामा है इनको आश्रय दिया था। भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। किस दिसंबर को? तो 24 दिसंबर को। और विश्व उपभोक्ता दिवस पूछे तो 15 मार्च को, याद रखिएगा 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। याओसांग नामक त्यौहार किस राज्य से संबंधित है? तो साथियों, यहाँ पर इसका सही जवाब है मणिपुर से संबंधित है। आगे देखिए, अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है? तो साथियों, यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है सी ऑप्शन, वन्य जीव संरक्षण के लिए। याद रखिएगा अमृता देवी विश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार जो है वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको शॉर्ट में सार्क कहा जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? ये तो बहुत ही सिंपल है, याद रखिएगा सार्क की जो स्थापना है 1985 में किया गया था। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। सार्क में टोटल 8 सदस्य देश है और सार्क का हेडक्वार्टर पूछे तो नेपाल की राजधानी काठमांडू में है। नाडा द्वारा किस खिलाड़ी पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, संजीता चानू। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ कौन बने हैं?
तो याद कर लीजिए, इम्पॉर्टेंट है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के नए सीईओ बन गए हैं अमित अग्रवाल। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। हर्ष ने निम्नलिखित में से किन रचनाओं का लेखन किया था? तो इस प्रश्न को हमने पहले भी आपको बताया था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर 15 का आंसर क्या हो जाएगा? तो बी ऑप्शन 1, 2 और 4 यानी प्रियदर्शिका, नागानंद और रत्नावली, इनकी रचना जो है हर्ष ने किया था। जबकि हर्षचरित जो है ये इसकी रचना बाणभट्ट ने किया था। बाणभट्ट कौन था? तो हर्षवर्धन का ही दरबारी कवि था। निम्नलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पर कौन सा सही सुमेलित है? तो मृच्छकटिकम की बात करें तो शूद्रक बिल्कुल सही है। मुद्रा राक्षस के लेखक विशाखदत्त, ये भी सही है। हर्षचरित की रचना बाणभट्ट ने किया है, अभी हमने आपको बताया, ये भी सही है। तो यहाँ पे सही सुमेलित पूछा गया है तो 1, 3 और 4 जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और बुद्ध चरित की बात करें तो वसुबंधु नहीं होगा। बुद्ध चरित की रचना क्या है? किसने? अश्वघोष ने। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन से मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता थे? तो मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध विधिवेत्ता कौन थे? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा विज्ञानेश्वर थे, हेमाद्रि थे और जीमूत वाहन थे। तो यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, विज्ञानेश्वर, हेमाद्रि और कौन? तो जीमूत वाहन। तो याद रखिएगा सी ऑप्शन सही है। राजवंश जो कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए थे, कौन थे? तो यहाँ पर 18वें प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो पाल और कौन कौन थे? गुर्जर भी थे, राष्ट्रकूट भी थे। तो यानी कि 2, 3 और 4। तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। देखिए, हर्ष की मृत्यु के बाद कन्नौज जो है विभिन्न शक्तियों के आकर्षण का केंद्र बना था। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने में त्रिकोणीय संघर्ष में उलझे हुए कौन थे? राजवंश। तो ये पाल वंश थे, गुर्जर थे और राष्ट्रकूट वंश थे। चलिए आगे देखते हैं, निम्न यात्रियों के पधारने का क्या अनुक्रम रहा? तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा हो जाएगा? तो सबसे पहले आपका हो जाएगा अलबरूनी, यानी कि सबसे पहले 3 होगा और 3 एक ही ऑप्शन में बी में दिया गया है। तो यहाँ पर आंसर आपका बी हो जाएगा। अलबरूनी के बाद इब्न बतूता आता है, फिर ट्रेवेनियर और फिर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग मनुची, यानी कि 3 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा, फिर 2, फिर 4, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भागलपुर में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो यहाँ पर इसका सही जवाब 20 का हो जाएगा। बहुत ही सिंपल है, धर्मपाल के द्वारा। निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है? तो कौन सा मिलान सही नहीं है पूछा गया है। तो 21 का सही जवाब क्या हो जाएगा? भिलाई स्टील प्लांट, जो कि महाराष्ट्र में दिया गया है, ये गलत है क्योंकि भिलाई स्टील प्लांट महाराष्ट्र में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ में है। बाकी ये सभी सही है। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी का प्लान वेग कितना है? ये तो सभी को पता है कि पृथ्वी का प्लान वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड है। और यहाँ पे अगर चंद्रमा का पूछ लिया जाए कि चंद्रमा का प्लान वेग कितना है, तो याद रखिएगा 2 दशमलव बता देते हैं, 2.38 किलोमीटर प्रति सेकंड ये किसका है? तो चंद्रमा का प्लान वेग है। और पृथ्वी का कितना है? तो 11.2। कमरे को ठंडा किया जा सकता है? तो साथियों, कमरे को ठंडा किया जा सकता है, याद रखिएगा किससे? तो संपीड़ित गैस को छोड़ने से। यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। एंगस्ट्रम किसकी इकाई है? तो बहुत ही सिंपल है, एंगस्ट्रम जो है तरंग दैर्घ्य की इकाई है। और एक एंगस्ट्रम में कितना मीटर होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर ये होता है एक एंगस्ट्रम के बराबर। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में कौन सी नहीं बदलती है? तो देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरी माध्यम में जाता है
तो प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश की कला नहीं बदलती है, लेकिन प्रकाश का वेग और प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जरूर परिवर्तित हो जाती है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, नहीं बदलती है। तो यहाँ पे आवृत्ति जो है ये नहीं बदलती है, प्रकाश की आवृत्ति और प्रकाश की कला ये नहीं बदलती है। प्रकृति में सबसे सशक्त बल कौन सा है? स्टार मार्क कर लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो हमने पहले भी आपको बताया था प्रकृति में सबसे मजबूत बल और दुर्लभ बल। तो सबसे सशक्त बल जो है ये नाभिकीय बल हो जाएगा। कौन सा? नाभिकीय बल। निम्न में कौन सा मूल तत्व है? और साथियों, जितने भी नए अभ्यर्थी जो कि चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग क्लास टाइमिंग को नोट कर लीजिए। ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ दिया जाता है, और इसके साथ आपको डेली शाम 7:30 बजे की क्लास को ज़रूर देखना है। शाम 7:30 बजे की क्लास में डेली टॉपिक वाइज जीके जीएस की क्लास चलती है, और ये जो क्लास है आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा, जो कि मेरा ही चैनल है दिवाकर स्टडी IQ के नाम से। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में से मूल तत्व जो है ये है हीरा, और हीरा का अपवर्तनांक पूछा जाता है तो 2.42 होता है। शुष्कशील बैटरी में निम्नलिखित में से किनका विद्युत अपघट्यों के रूप में प्रयोग होता है? तो शुष्कशील बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में प्रयोग होता है अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। पानी का pH मान कितना होता है? ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। पानी का pH मान होता है 7, सभी जानते हैं। टांका एक मिश्र धातु है किसका? तो साथियों, टांका जो है ये टीन और सीसा का क्या है? मिश्र धातु है। मीथेन गैस उत्पादन करने वाला क्षेत्र कौन सा है? तो हमने आपको बहुत बार एक्स्ट्रा फैक्ट में बताया था, मीथेन गैस जो उत्पादन होता है धान की खेत से निकलता है मीथेन गैस। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, 40 का धान का खेत। सेलुलोज भित्ति किसके सेलों में पाई जाती है? तो सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर सही जवाब 42 का डी हो जाएगा। पौधे के सेलों में पाई जाती है सेलुलोज भित्ति, डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। पित्त का स्रोत क्या है? तो साथियों, पित्त का जो स्रोत है यकृत है, और पित्त जो जमा होता है कहाँ जमा होता है? पित्ताशय में। और ये निकलता कहाँ से पित्त है? तो यकृत से, जो कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो साथियों, जीन के भीतर अनुक्रम आधार में परिवर्तन कहलाता है उत्परिवर्तन। यहाँ पर पहला ऑप्शन सही है। आयरन की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है? तो साथियों, यहाँ पर आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। सेब में आयरन की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। अगर ऑप्शन में सेब ना मिले तो ऑप्शन में आपको देगा पालक, तो पालक में भी आयरन की मात्रा सर्वाधिक है। मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है, यानी कहाँ पर संचित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए जो स्टोर होता है कहाँ पर? तो 46 का सही जवाब है यकृत में। खेलो इंडिया राष्ट्रीय महिला खो खो लीग निम्न में से किस राज्य में आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर 47 का सही जवाब है ए ऑप्शन, पंजाब में। निम्न में से किसके द्वारा विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक लिखी गई है? तो सिंपल क्वेश्चन है, विक्ट्री सिटी नामक पुस्तक जो है सलमान रुश्दी के द्वारा लिखा गया है। वो वान थुआंग निम्न में से किस देश के नए राष्ट्रपति बन गए हैं? तो सही जवाब है वियतनाम के। अभी हाल ही में फिनलैंड नाटो का कौन सा सदस्य बन गया है? तो साथियों, अभी हाल ही में फिनलैंड जो है नाटो का कौन सा सदस्य? तो 31वां सदस्य बन गया है। नाटो की बात करें तो साथियों, नाटो की स्थापना 1949 में किया गया था, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है? बेल्जियम में स्थित है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में।
निम्न में से कौन सा कालक्रम के अनुसार सही है? तो यहाँ पर 51 का सही जवाब क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। सबसे पहले हो जाएगा रामानुज, जिनका जन्म 1017 में हुआ था। फिर नामदेव, जिनका जन्म 1270 में। चैतन्य महाप्रभु, जिनका जन्म 1486 में। और तुलसी जी का जन्म हुआ था, तुलसीदास का जन्म 1532 में। तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब है काल के अनुसार। गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? सिंपल है, चंद्रगुप्त द्वितीय था। संस्कृत नाटक नागानंद की रचना किस शासक के द्वारा की गई थी? तो साथियों, संस्कृत नाटक नागानंद की रचना जो है हर्षवर्धन के द्वारा किया गया था। गोल गुंबज भारत के किस राज्य में स्थित है? तो प्यारे साथियों, गोल गुंबज जो है जिनका निर्माण 1665 में किया गया था मोहम्मद आदिल शाह के द्वारा। और ये जो है कहाँ पर स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बीजापुर जिले में स्थित है गोल गुंबज। किसे भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है? तो सिंपल क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत का लौह पुरुष और भारतीय बिस्मार्क के रूप में जाना जाता है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? और देखिए साथियों, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चले। तो सिंपल क्वेश्चन है, 1829 में सती प्रथा का अंत किया गया था। किसके सहयोग से? तो राजा राम मोहन राय के सहयोग से। किया था किसने? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? सही जवाब है एनी बेसेंट। इन्होंने 1917 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो सरोजनी नायडू हो जाएगा। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो साथियों, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। और गोपाल कृष्ण गोखले ने ही 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? तो जी.वी. मावलंकर यानी गणेश वासुदेव मावलंकर। यहाँ पर 59 का सही जवाब है डी ऑप्शन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शॉर्ट में लिखा जाता है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। तो इसकी स्थापना किसने किया था? तो साथियों, BHU की स्थापना जो है 1916 में किया गया था मदन मोहन मालवीय के द्वारा। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। भारतीय संविधान का भाग 4 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो साथियों, भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। और भाग 4 में आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक है, ध्यान रखेंगे। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है? तो साथियों, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली जो है ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में योजना आयोग अभी नहीं है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो खुद प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। किस संवैधानिक संशोधन विधेयक में मतदान की उम्र 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था? तो ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, इम्पोर्टेंट है। तो यह किया गया था 61वां संविधान संशोधन, जो कि हुआ था कब? तो ये हुआ था 1989 में, ध्यान रखेंगे। इसी के तहत जो मतदान करने की उम्र है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये कब किया गया था? तो 65 का यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 1956 में।
तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है 1956 में, ध्यान रखेंगे। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी? देखिए 8वीं अनुसूची में मूल संविधान में टोटल 14 भाषाएं थी, लेकिन वर्तमान की बात करें तो 22 भाषाएं हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं बाद में जोड़ी गई इन ऑप्शन के अकॉर्डिंग? तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा सिंधी, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। सी ऑप्शन सही है। और साथियों जो कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली है इसे 71वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया और फिर बाद में एक संशोधन होता है 92वां संविधान संशोधन, जिसके तहत 8वीं अनुसूची में 4 नए भाषाओं का ऐड किया गया। कौन कौन से भाषाएं थी? तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली, इसे भी ध्यान रखेंगे। निम्न में से किसका मिलान सही नहीं है? तो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए, किसका मिलान सही नहीं है? तो हिंदू विवाह अधिनियम 1955 सही जवाब है। गर्भ का चिकित्सा समापन अधिनियम 1971 ये भी सही है। महिलाओं पर घरेलू हिंसा अधिनियम 1990 ये गलत है। देखिए घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम जो है ये लागू हुआ था 2006 में, लेकिन यहाँ पे 1990 दिया गया है जो कि गलत है, बाकी सभी सही है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो साथियों ये पर्यावरण और वन मंत्रालय के अंतर्गत आता है। किस समिति या आयोग ने केंद्र और राज्य संबंध की जांच की थी? सही जवाब इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, सरकारिया आयोग ने। साथियों सरकारिया आयोग को 1983 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था 1983 में। पाक जल संधि किन 2 देशों के बीच में है? तो साथियों पाक जल संधि जो है भारत और श्रीलंका के बीच में है। भारत पाकिस्तान नहीं होगा, भारत श्रीलंका होगा। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा का नाम क्या है? तो सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में है। जोजिला जम्मू कश्मीर, नाथुला सिक्किम, जलेपला ये भी सिक्किम। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे अधिक आर्द्र स्थान है? तो सही जवाब है मासिन राम। आर्द्र स्थान मतलब सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान, तो मानसिन राम है। नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? तो सिंपल क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो साथियों ओजोन लेयर जो है समताप मंडल में पाई जाती है। क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो साथियों क्षेत्रफल के आधार पर पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा कौन सा? तो याद रखिएगा एशिया महाद्वीप। एशिया के बाद अफ्रीका, उसके बाद उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और लास्ट में ऑस्ट्रेलिया। कोर्सिका द्वीप किससे संबंधित है? और साथियों इस क्लास के बाद अभी आपको 8:30 बजे की क्लास को जरूर देखना है। तो कोर्सिका द्वीप जो संबंधित है ये नेपोलियन बोनापार्ट से संबंधित है। तो यहाँ पर 77 का सही जवाब है सी ऑप्शन। और कोर्सिका द्वीप जो है ये किस सागर में है? तो भूमध्य सागर में स्थित है। पृथ्वी की सतह पर भूकंप के केंद्र के ठीक ऊपर के बिंदु को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर इसका 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन, उत्केंद्र कहा जाता है। रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो साथियों रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्द्र भूमि। पहला ऑप्शन आपका सही जवाब है, आर्द्र भूमि। मांग पैदा करने के लिए जरूरत है, सही जवाब है सी ऑप्शन, आय की। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन पहली बार किसने किया था? तो आप सभी जानते हैं दादा भाई नौरोजी ने पहली बार किया था। भारत सरकार ने किसकी जगह नीति आयोग की स्थापना की है? सही जवाब है योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग की स्थापना की गई है। भारत में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है?
तो साथियों भारत में भारतीय स्टेट बैंक को छोड़कर वर्तमान में टोटल 11 राष्ट्रीयकृत बैंक है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन। प्रथम वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो साथियों प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी, जो कि बी ऑप्शन में दिया गया है। और प्रथम वित्त आयोग की स्थापना कब होती है? 1951 में। आप लोग कमेंट करके बताइए वर्तमान में वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? भारतीय रिजर्व बैंक के लेखा वर्ष की अवधि क्या है? सिंपल है, अप्रैल से मार्च। निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में किसे देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो साथियों देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को जाना जाता है। भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त करने वाली पहली भाषा कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तमिल भाषा, याद रखिएगा। किस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है? तो यहाँ पर 89 का सही जवाब क्या हो जाएगा? किस देश के सहयोग से? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फ्रांस देश के सहयोग से गीतांजलि साहित्य पुरस्कार प्रदान किया जाता है। क्वी चोटे नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यहाँ पर 90 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, सलमान रुश्दी। ध्यान रखेंगे। पहला जनजातीय खेल महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कहाँ पर? ओडिशा में। असम की पहली अंडर वाटर सुरंग किस नदी के नीचे बनेगी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे देखिए। पेरिस डायमंड लीग 2023 में मुरली श्री शंकर ने लंबी कूद में कौन सा स्थान हासिल किया है? सही जवाब है तीसरा स्थान। किस राज्य की जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया है? उत्तर प्रदेश। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो साथियों 5 जून को मनाया जाता है। मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता किस देश में आयोजित की जाएगी? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, भारत में। याद रखिएगा, भारत में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 किसे प्राप्त हुआ है? तो 97 का सही जवाब है CR राव को प्राप्त हुआ है। ध्यान रखेंगे। कोप इंडिया 2023 अभ्यास भारत और किस देश की वायुसेना के बीच शुरू हुआ है? तो इसका सही जवाब है अमेरिका, भारत और अमेरिका। ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अप्रैल को मनाया जाता है। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर कहाँ पर खुलेगा? तो आखिरी क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा 100 का, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में। तो साथियों आज के इस वीडियो में हमने जीके, जीएस और करंट अफेयर्स को मिलाकर लगभग 90 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया है। तो सेशन पसंद आया हो तो जाते जाते आप सभी सेशन को एक लाइक ज़रूर करें और सेशन को शेयर करना ना भूलें।